प्यारे छात्रों, आज टीचर दिवस पर अपने गुरुजनों को हृदय से नमस्कार करता हूं और इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूं। LT ग्रेड, TGT और PGT कला के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जो आपको निश्चित कामयाबी की ओर ले जाएगी। पहले मैं अपना परिचय दूंगा। कला संकाय सिकंदराबाद हरिद्वार एक ऐसा संस्थान है जो विगत 25 वर्षों से आर्ट के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जैसा कि YouTube चैनल पर आप हमारा चैनल एजुकेशन हिट्स को देख रहे हैं, मेरा ये मानना है और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई शहर, कोई नगर, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमारा स्टूडेंट ना हो और कामयाबी के सोपान पे ना पहुंचा हो। तो आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी वीडियो, ऐसे प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं जो गुफाओं से संबंधित और आपके आधार को मजबूत करेंगे और जो निश्चित जब आप परीक्षा देकर के बाहर निकलेंगे तो कहोगे वो उस दिन की जो हमने वीडियो देखी थी तो हमें निश्चित वही प्रश्न आए। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। पहला प्रश्न है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो देखिए, एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और आप जानते हैं महाराष्ट्र का ये जिला जो औरंगाबाद है ये बहुत प्रसिद्ध जिला है और इसमें अजंता भी है, एलोरा भी है और दौलताबाद का किला भी है, पंचक्की भी है, बीबी का मकबरा भी है। तो इस जिले में इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जिला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के पास में आपको मैं बता दूं, तुम्हारा शिरडी जो उत्तर प्रदेश के हर लोग घूमने जाते हैं, शिरडी भी पास में ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, एलोरा का प्राचीन नाम विकल्प दिया है राष्ट्रकूट, दूसरा दिया कैलाश मंदिर, तीसरा दिया बैरुल एलापुर और चौथा दिया है अजंता। तो एलोरा का जो नाम है, जो प्राचीन नाम था वो एलापुर है। कौन सा है? सी इसमें विकल्प सही है, एलापुर इसका नाम सही है। और आप जानते हैं जिस समय अंग्रेज गवर्नर जो जय फौजी अफसर एलापुर गांव में आया था, तब उसने सबसे इसका गांव से इसकी गुफाओं की खोज करी थी और अजंता की भी एक फौजी के द्वारा ही खोज की गई थी। तो उसका नाम था एलापुर। एलापुर के नाम पर ही इसका नाम एलोरा पड़ गया। तो ये हमारा सही है दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कितनी गुफा हैं? एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? विकल्प दिया है 29, दूसरा विकल्प दिया है 30, सी दिया है 34 और डी दिया है 16। जैसे कि आप जानते हो 29 जो गुफा है वो अजंता में है। कितनी है? अजंता में। और 30 जो गुफा है वो भी अजंता की मानी जाती हैं। उसका है क्या मैटर, समझ लो। अजंता का बता देता हूं। उसका मैटर यह है, गुफा संख्या तो वहां लिखी गई है 29, लेकिन गुफा अगर टोटल गिनी जाए तो वहां है 30। कारण क्या है, जो 15वीं गुफा थी, 15वीं गुफा के ऊपर एक छोटी सी गुफा और मिल गई है। सीरियल नंबर सारे ना बिगड़े इसलिए उसका नाम 15A रख दिया गया है। तो टोटल हो गई है अजंता में 30 गुफा। मैं अजंता एलोरा में होकर के आया हूं, काफी हमारे कैंप वगैरह जाते रहते हैं, लेकिन एलोरा का पूछा जा रहा है, इसका सी सही है। उसमें 34 गुफा हैं। कितनी है? 34 गुफा, 34 गुफाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे और अक्सर परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, एलोरा में कितने धर्म से संबंधित गुफा हैं? एलोरा में कितने धर्म से संबंधित गुफाएं? देखो, मैंने दोनों गुफाओं का आपको कंफ्यूज दूर करता हुआ चल रहा हूं। जैसे कि आप जानते हो अजंता में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है
महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। लेकिन एलोरा में ए दिया है 2 धर्म से संबंधित है, बी दिया है 4 धर्म से संबंधित है, सी दिया है 5 धर्म से संबंधित है और डी दिया है 3 धर्म से संबंधित है। तो देखिए ये इसका डी सही है, इसमें 3 धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी? हिंदू धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये 3 धर्म से संबंधित इसमें गुफा हैं एलोरा में। तो इसका हमारा डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म की एलोरा में कितनी गुफा हैं? तो देखिए तीनों की अलग अलग गुफाएं, हिंदू धर्म की भी गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की भी हैं और जैन धर्म की हैं। तो जो हमारा 5वां ए का दिया विकल्प 12, बी में दिया 29, सी में दिया 17 और डी में दिया 5, तो हमारा ए विकल्प सही है। इसमें 12 गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है एलोरा में 12 गुफाएं, याद रखना ये 12 गुफाएं हैं। ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म की गुफा का क्रम नंबर क्या है? ब्राह्मण धर्म की जो गुफाएं हैं, ब्राह्मण धर्म मतलब मैंने बताया तीनों धर्म की गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की भी है, जैन धर्म की भी है, बौद्ध धर्म की भी है। तो जो 13 नंबर से शुरू होता है और 29 नंबर तक की जो गुफाएं, बी विकल्प इसका सही है। ए में दिया था 12, ये गलत है। बी में दिया था 13 से 29 नंबर तक की गुफा जो है। तो आप ब्राह्मण धर्म का ये याद रखना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इसका बी विकल्प सही है। 29 गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफाएं हैं। ये हमें नंबर याद रखना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये बीच में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि गुफा संख्या एलोरा की गुफा संख्या 20 किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ये बहुत प्रश्न याद रखने का है कि ये जो है 13 से लेकर 29 तक की जो है ब्राह्मण धर्म की गुफाएं एलोरा में। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 20 नंबर की गुफा एलोरा में किस धर्म से संबंध रखती है। तो हम लिखेंगे हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म से संबंधित रखती है। छठा क्वेश्चन, ये इसका बी सही हो गया। 7वां क्वेश्चन है, जैन धर्म की गुफा क्रमांक क्या है? तो देखो जैन धर्म की जो गुफा का क्रमांक है, तुम जान गए 13 से लेकर 29 तक तो हिंदू धर्म है और उसके आगे दूसरे नंबर पे आ जाती है ए विकल्प 30 से 34, बी में दिया 13 से 29, सी में दिया 1 से 12 और डी में दिया कोई क्रम नहीं है, आगे पीछे हो रही है नहीं। इसका जो विकल्प हमारा सही है वो ए सही है। तो जैन धर्म की जो गुफाएं हैं उनका नंबर है 30, 31, 32, 33 और 34। ये जैन धर्म के संबंधी गुफाएं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा में गुफा संख्या 33 किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा में गुफा संख्या 33 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका ए विकल्प सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मंदिर किस गुफा नंबर में है? कैलाश मंदिर किस गुफा नंबर में है? ए दिया 12, बी दिया 16, सी दिया 10 और डी दिया 17। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कैलाश मंदिर जो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और उसमें बी विकल्प सही है। 16वीं नंबर गुफा में ये कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर की मैं बता दूं, शिव जी की जो पिंडी है, शिव की जो पिंडी है, जो शिवलिंग है, वो कम से कम इतना ऊंचा है। जैसे ये मेरी नाभि है, नाभि से भी और कम से कम इतना 5-6 इंच और उठा हुआ
इतना ऊंचा है, कम से कम ये लगा लो 5, 4, 4.5 फुट ऊंचा है, इतना बड़ा शिवलिंग है वहां एलोरा में। गुफा संख्या 16 में, 16 श्रृंगार, 16 नंबर गुफा बहुत प्रसिद्ध है। और ज्यादातर एलोरा में जो लोग जाते हैं हिंदू, वो केवल इस गुफा की वजह से जाते हैं, औरों में इतना घूमना घामना नहीं करते। वहां पर प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर प्रसाद वगैरह भी चढ़ता है, जल वगैरह भी, लोग पूजा पाठ भी करते रहते हैं। तो ये कैलाश मंदिर जो है 16 नंबर गुफा में है। 9वां क्वेश्चन है, शिवलिंग स्थापित मंदिर गुफा का क्या नाम है? जिसमें शिव जी की पिंडी शिवलिंग स्थापित है, उस गुफा का क्या नाम है? क्या नाम रखा गया? सब गुफाओं का कोई ना कोई नाम रखा गया है। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि क्या नाम है, नाम दिया हुआ, ये सारी उसी गुफा के नाम है। इंद्र सभा है, बी विष्णु मंदिर है, सी राष्ट्रकूट है और डी कैलाश मंदिर है। इसका डी सही है, कैलाश मंदिर, जिसमें भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है, उस मंदिर का नाम, उस गुफा का नाम कैलाश मंदिर है। ये 9वां क्वेश्चन में डी सही है। 10वां क्वेश्चन है, इंद्र सभा किस गुफा नंबर में है? इंद्र की जो सभा, एक ऐसी गुफा मिली है जिसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है ये जो चित्र बने हैं, इंद्र की सभा चल रही है, तो ऐसा कहा जाता है। ए विकल्प दिया 16, बी विकल्प दिया 17, सी विकल्प दिया 32 नंबर गुफा, 32 नंबर गुफा, और डी दिया है 4 नंबर गुफा। तो इसका सी सही है। 32 नंबर की जो गुफा है उसमें इंद्र सभा, उस गुफा का नाम है इंद्र सभा। उसमें इंद्र से कुछ सभा करते हुए, देवता लोग सभा करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है 10वें का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, त्रिपुरातक मूर्ति कहां स्थापित है? त्रिपुरातक मूर्ति, जो शिव की एक मूर्ति है, उसका नाम रखा गया त्रिपुरातक। त्रिपुरातक मूर्ति कहां स्थापित है? मंदिरों के नाम दिए हुए, जो मंदिर एलोरा की गुफा के ये मंदिरों के नाम है। ए में दिया है कैलाश मंदिर, बी में दिया है राम मंदिर, सी में दिया है लक्ष्मी मंदिर और डी में दिया रावण पर्वत मंदिर। तो इसका ए विकल्प सही है। कैलाश मंदिर में ही शिव पुरातक मूर्ति पाई गई है, कैलाश मंदिर में। देखो, इसकी तैयारी के लिए एक सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊंगा, आप एक चीज जरूर याद करें, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा के ऊपर आप कम से कम 2 पेज का लेख अवश्य लिख लें, जिसमें कैलाश मंदिर से संबंधित सारी बात आ जाए। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि उसी की नकल मारते हैं, गुफा संख्या ये है, बिल्कुल 2 कॉपी नकल मार लो, किताबों में नेट पर दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में लिख लो कि एलोरा की जो गुफा संख्या इतनी है 16, उसमें उस गुफा का नाम कैलाश मंदिर रखा गया है। उसमें भगवान शिव की कम से कम 4 फुट ऊंची शिवलिंग है, जिस पर लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, और उसमें त्रिपुरातक मूर्ति भी मिली है, और ये एलोरा की हिंदू धर्म से संबंधित। ऐसा करके लेख अपनी भाषा में लिख लो, तो जो अक्सर तुम्हारा ये इस पर बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कब कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ए है 500 ईस्वी में, बी है 600 ईस्वी में, सी है 756 ईस्वी से लेकर 773 ईस्वी और डी है कोई नहीं। तो आप जानते हो इसका सी सही है, 756 सी सही है। सी सही है, 756 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। 1200-1300 साल के करीब पहले इसका अब किसने करवाया था? कृष्ण देव ने इस गुफा का निर्माण कराया था। अगर 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है,
एलोरा किस गुफा के समकालीन है? मतलब कहने का मतलब ये, जब एलोरा गुफा बन रही थी तो उस समय कौन सी गुफा और बन रही थी भाई आसपास में? तो एलोरा गुफा जो बन रही थी, इसमें विकल्प दिया भीमबेटका, ये नहीं है, ये तो पुरापाषाण काल की है, पुरापाषाण काल की गुफा है। दूसरे नंबर पर विकल्प दिया है अजंता, तीसरे नंबर पे दिया होशंगाबाद, और डी नंबर पर दिया सिगनपुर। देखो ये तीनों जो गुफाएं हैं, ये तो वो है जो प्राकृतिक रूप से बनी है, किसी ने बनाई नहीं है। उनमें दर्रे, पहाड़ गिरने से अपने आप गड्ढे पड्डे से बन गए वो गुफा। ये जिस समय एलोरा बन रही थी उस समय अजंता बन रही थी। कितनी, कौन सी? अजंता। और देखिए जब तुम औरंगाबाद जिले में जाओगे, औरंगाबाद जिले में जाओगे तो वहां दो गुफाएं हैं, एक अजंता और 80 किलोमीटर दूर एलोरा। तुम किसी होटल में औरंगाबाद का कभी प्रोग्राम बना लो, औरंगाबाद जिले में होटल में रुक जाओ, रुकने के बाद उनसे कह दो जी हम अजंता एलोरा घूमने आए, वो तुम्हारा टिकट बुक करा देंगे। बस आएगी जो शहर में से 1-2 बस रोज जाती हैं, वो बढ़िया डिलक्स गाड़ी होती है, वो लेकर के जाता है पूरे होटलों में। उस पर फोन कर देते हैं सब कि भाई एक हमारे 4 यात्री हैं, हमारे 6 यात्री हैं, तो वो जाती है बस तुम्हें सारे होटलों में, शहर में से छोटा सा जिला है तो उसे लेकर के होटल से सबको अजंता लेकर के जाएगी, अजंता का पूरे दिन तुम्हें दर्शन कराएगी, फिर वो लेकर के वापिस अपने अपने होटलों पर सबको उतार देगी। फिर उसके बाद अगले दिन फिर एलोरा के लिए लेकर जाएगी। उसका चार्ज है, ज्यादा नहीं है, 150-200 रुपए चार्ज आता है। फिर वो एलोरा पे तुम्हें सबको घुमाएगी। तीसरे दिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें दौलताबाद का किला जो पहाड़ों पर स्थित है, पंचक्की है, बीवी का मकबरा है, और ऐसी औरंगाबाद जिले में 3-4 चीज बहुत प्रसिद्ध है, और मस्जिद है, तो वो सारी चीज घुमा देगा। तो ये सारी प्रक्रिया चलती है। तो इसका जो है अजंता, जिस समय एलोरा गुफा बन रही थी उसी समय अजंता की गुफा का भी काम, अजंता पहले से बन रही थी, एलोरा तो बाद में शुरू हुई 400-500 साल बाद। अजंता को तो 700-800 साल लगे बनने में, धीरे धीरे बनती रही। कभी किसी राजा ने कोई सी गुफा बनवानी शुरू कर दी, फिर किसी ने कोई गुफा बनवाई, किसी ने क्या करा अजंता में, जैसे महात्मा बुद्ध उनके पैरों पे डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, किसी ने मुकुट बनाना शुरू कर दिया, किसी ने बालों में डिजाइन देना शुरू कर दिया, किसी से सोना मंडना शुरू कर दिया। तो वो इस तरीके से 700-800 साल तक काम चलता रहा, जब तक वो गुफाएं बंद नहीं हुई, बराबर काम उसमें चलता रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन, एलोरा का निर्माण प्रक्रिया क्या थी? मतलब एलोरा जो गुफाएं थी, मैं उन गुफाओं के बारे में आपको बता दूं कि एलोरा की जो गुफा थी और अजंता की जो गुफा थी, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। पहाड़ को पहले खोदा, धीरे धीरे खोद का हॉल टाइप बना लिया, और एक चीज का ध्यान रखा, जहां मूर्ति लेनी थी उस जगह पत्थर छोड़ दिया। जैसे हम पत्थर को काट रहे हैं, ये गुफा में ये पत्थर को ये काट रही हो, तो यहाँ पे हमें मूर्ति बनानी, तो ये पत्थर संग छोड़ दिया, इसे कटिंग नहीं करी, और बाद में जो नहीं इसकी कटिंग कर कर और बाद में ये कटिंग इस तरीके से इसी में ही। तो गुफा में, अजंता की जो गुफा है उसमें जितनी भी मूर्तियां हैं, जो भी सामान बना हुआ, कहीं भी कटिंग नहीं है कि अलग से पत्थर जोड़ा गया, उस पहाड़ में ही कटिंग करके इस तरीके से बनाया गया। तो ये जो है गुफा जो बनाई है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, पहले पहाड़ में ऊपर गड्ढा खोदा, खोदते 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 100-200 मजदूर लग गए, नीचे की तरफ खोदते चले गए। छत तो पहले बना दी, अब नीचे खोदते जा रहे हैं, और नीचे खोदते खोदते नीचे 2-3 मंजिल नीचे तक उस पहाड़ को खोदते हुए चले गए। अजंता में 3-3 मंजिल, एलोरा में 3-3 मंजिल के कमरे या गुफाएं मिली हैं, अंदर 3-3 मंजिल है। एक बहुत बड़ा हॉल है, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा हॉल है, ये हॉल है, और इसमें ये इस प्रकार से गुफाएं, कमरे अंदर, और ये बरामदा है, फिर ये है नीचे, फिर ये बरामदा है, फिर ये नीचे ये है, इस तरीके से। जैसे मॉल में होता है ना, मॉल में नीचे खड़े हो गया, ऊपर तक की दुकान, सारी 3 मंजिल की दुकान देख लेते हैं, बीच में हॉल होता, चारों तरफ दुकान, इस तरीके की बनी हुई है। तो इसमें ऊपर से खोदते हुए नीचे को गए। तो सबसे बड़ी चीज ये आश्चर्य की, जब तुम जाओगे सोचोगे भी एक आदमी ने, जब मशीन भी नहीं थी
तो कैसे ये खुदाई करते चले गए पूरे पहाड़ों को, वो भी 34 पहाड़ों पर ये गुफा ऐसा काटते हुए नीचे तक पहुंचे। कितना टाइम, कितनी एनर्जी लगी होगी, कैसे करा होगा। तो कुछ लोग तो लास्ट में ही कहते हैं भैया तो कोई एलन पैलन जो ऊपर से कोई जाति आई उन्होंने कर गई, आदमी के तो बस की है ही नहीं, इस तरीके से कैसे बना देगा। गुफा बनानी वो बनानी आसान है, लेकिन ऊपर से कटिंग करते हुए जमीन तक पहुंचना, फिर उसमें चौक भी बनाना, चौक भी है, गली भी है, सड़क भी है, सबकी कटिंग करना एक अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। तो इसका ये ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करिए, याद रखना, ये इंपोर्टेंट बात है। अब अगला क्वेश्चन है 15वां। 15वां क्वेश्चन पढ़िए। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति का निर्माण किस वर्ष में हुआ? एक में मूर्ति बनी हुई है जिसमें यह दिखाया गया कि रावण कैलाश पर्वत को क्या कर रहा है, हिला रहा है। तो ये मूर्ति कौन सी शताब्दी में बनी? ए दिया है 6ठी शताब्दी, बी दिया है 9वीं शताब्दी, सी दिया है 7वीं शताब्दी और डी दिया है 8वीं शताब्दी। तो ये जो गुफा का निर्माण, जो गुफा में रावण द्वारा मूर्ति कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, ये डी सही है। जब रावण शिव जी का आशीर्वाद लेने लिया, तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उसे शिव जी ने आशीर्वाद दिया पर एक शर्त लगा दी कि भैया तुम मुझे संग ले जाना चाहते हो, कह रहा था मैं तुम्हें संग लेके जाऊंगा, लंका में बसाऊंगा। बोला भैया लंका में बसा लेना, लेकिन ऐसे नहीं, तुम मैं ये शिवलिंग दे रहा हूं तुम्हें, जहां तुम ये शिवलिंग रख दोगे, स्थापित कर दोगे, मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। मेरा ये है, इसे तुम लेकर जाओ, लेकिन जमीन में जहां पे स्थापित करना हो वहीं रखना। जब रावण लेकर चल दिया, रास्ते में उसे लघु शंका लगी, पेशाब वगैरह लगा, तो उसने वहां किसी ब्राह्मण को देख के, जो भगवान का ही अवतार था, वो खड़ा हुआ था ब्राह्मण के रूप में, उसे शिवलिंग दे दिया, लो जी ये तुम शिवलिंग पकड़ो, मैं इतना लघु शंका करके आता हूँ। जितने वो लौट के आया वो थक गए, उन्होंने, उनका भगवान की पहले से लीला थी और उसे जमीन में स्थापित वहीं रख दिया। वहीं से रामेश्वरम जो है वो वहीं पर स्थापित हो गया, उसे कहा जाता है वहीं पर वो शिवलिंग स्थापित हो गया। बाद में राम ने भी उसकी पूजा करी। तो ये इसका डी 8वीं शताब्दी। तो उसमें क्रोध में आकर के रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करी, ऐसा दिखाया। तो एलोरा में ऐसी एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, जिसका 15वां। अगला देखें, अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं और एलटी ग्रेड की बढ़िया लाजवाब तैयारी करना चाह रहे हैं, उन क्वेश्चनों की तैयारी करना चाह रहे हैं जो वास्तव में पेपर में, परीक्षाओं में पूछे गए आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये नंबर व्हाट्सएप पर अपना नोट कर ले, 177 00 921। इसे नंबर को नोट कर ले, सारी समस्या को समाधान। और हमारी अगर अलग से आपको पढ़ाई समझ में आ रही है और अलग से हमारी क्लास बहुत कम पेमेंट में डेली करना चाह रहे हैं, जूम ऐप पर क्लास चलेगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी और पेपर देकर जब निकलोगे तो कहोगे वास्तव में उनकी तैयारी करिए, हमारा तो कल्याण हो गया, बढ़िया। तो आप इस पर तुरंत अपना मैसेज करें और इससे जुड़ें। धन्यवाद।